तो ऐसा कहते कि भगवान ने उस रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दी थी। कितने दिन की? 6 महीने की। 6 महीने तक और रास होता रहा। इधर समय व्यतीत हो गया। माता पार्वती वहां पर चिंतित है कि भोले बाबा कहां गए। अब नारद जी पुणे गए, बोले मैया अब तुम हाथ में माला ले लो और प्रेम से तुम अब भजन करो। बोले क्यों? बोले अब बाबा बाबा रहे ही नहीं, वो तो गोपी बन गए। हे भगवान अब क्या हुआ? बोलिए नारद ये तुम्हारे जो बाबा है इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया। इधर माता पार्वती जी वहां पहुंची जहां रास हो रहा है, लेकिन अंदर नहीं जाए पार्वती मैया। क्यों? बाहर से ही भगवान को इशारा कर रही है, बोले आ जाओ अब तो कम से कम आ जाओ। लेकिन बाबा कहते बोले नहीं मुझे नहीं आना, मैं तो भगवान का प्रेम से दर्शन कर रहा हूं। अब माता पार्वती अंदर क्यों नहीं जाना चाहती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्त्री से पुरुष बन जाऊं, इसलिए वो अंदर नहीं जा रही, बाहर से इशारा कर रही है। आज भी वृंदावन में मंदिर है। उसी दिन से भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोले गोपीनाथ। बोले श्री गोपीनाथ महादेव की। गोपेश्वर महादेव हो गए। आज भी मंदिर है वृंदावन में, वो ऐसा मंदिर में आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ तो मंदिर में अंदर गर्भगृह में बैठे हैं और माता पार्वती दरवाजे से बाहर उनकी स्थापना है और वहां से आज भी जाला देकर के बुला रही है, बोल बाबा आ जाओ आ जाओ। आज मंदिर है वृंदावन में, यदि आप कभी मौका मिले तो गोपेश्वर महादेव है, उनका जाकर के दर्शन करें। परंतु भैया यहां पर राजा परीक्षित जैसे परम ज्ञानी को शंका हो गई। प्रभु यहां मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। कुल क्या हुआ? एक बात बताओ प्रभु। गुरुजी ये भगवान यहां पर प्राकट्य क्यों होता है? बोले धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले भैया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य इस पृथ्वी पर क्यों होता है? बोले धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यदि ऐसा करे, किसी पराई स्त्रियों के साथ में रास करे, तो गुरुजी ये धर्म शरणम गता, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो उसका मालिक है सृष्टि का, यदि वही ऐसा करेगा तो आगे कलयुग आ रहा है गुरुजी, और कलयुग में लोगों की मति ऐसी खराब हो जाएगी कि भगवान की प्रत्येक लीला पर वो शंका करेगा। तो वो कहेगा अरे मेरे एक भगवान ने जब 16,108 रानियां रख सकते हैं तो मुझे 2, 4, 10 रखने में क्या दिक्कत है? गुरुजी ये तो यहां गड़बड़ किया प्रभु ने। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे मूर्ख राजा, अरे मुझे क्या पता था, मैं तो ये सोच करके आया था कि तुम परम ज्ञानी हो और तुम मेरी हर बात को मानोगे। तुमने और भगवान पर शंका की। एक बार तो मन हुआ भगवान का कि सुखदेव जी का कि मैं यहां से इसी समय त्याग करके मैं चला जाऊं। ये मेरे योग्य नहीं है, कथा सुनने के योग्य नहीं है परीक्षित। लेकिन पुनः विचार करते नहीं, इसने कथा सुनी लेकिन ये है तो मनुष्य ही, इसलिए हो सकता है इसके दिमाग में भी बात, इसका मुझे निराकरण करना होगा। तो यहां पर उन्होंने ये कहा, सुखदेव जी कहते बोले राजन भैया मैं कह चुका हूं, इसलिए मैंने तुम्हें रामचरित्र पहले सुनाया था कि तुम अपने मन में मर्यादा स्थापित करो भैया। लेकिन फिर भी तुम्हें शंका हो गई। जब राजा परीक्षित जब शंकालु हो सकते तो भैया हमारी आंख की क्या दशा होगी? हम तो एक साधारण मनुष्य है संसार के। लेकिन ऐसा है, एक बात बताओ, कोई समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पहली बात उन्होंने कही सुखदेव जी ने, जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं देखा जाता। एक बात बताओ, तुमने ये शंका की कि लोग ये कहेंगे भाई उन्होंने 16,108 रानियां इतनी गोपियों के साथ में रास किया तो हम 10-20 क्यों नहीं रख सकते? अरे भैया भले मानस, उन्होंने तो मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही अग्नि का पान कर लिया था। मात्र 6 दिन के ने ही पूतना को मार दिया, सक्तासुर मारा, बकासुर मारा। तुम किसी चींटी को मार करके तो दिखाओ और तुम शंका करते हो। ये संसार का जीव शिव पर कैसा भी यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहां उतर करके आ जाए उसमें भी दोष देख लेता है। ये हमारी दोष बुद्धि हो गई है। हमें कभी भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए।
बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, और जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम आज कोई भी आता तो उसमें दोष देखते हैं। अरे भैया, हर व्यक्ति में एक अपना एक विशेष गुण होता है, कभी उन गुणों को ग्रहण करिए, दोषों की तरफ मत जाइए, उन गुणों को हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए। राजन, और तुमने ये कहा, अरे इस समय भगवान की आयु कितनी है भैया, क्या समझते हो? इस समय भगवान की आयु मात्र 10 वर्ष की है, और तुम कहते हो तो 10 वर्ष के बालक में भी काम वासना नहीं होती। राजन, अरे ये कोई साधारण लीला नहीं है, किसी साधारण स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है भैया, ये तो जीव और यानी परमात्मा की लीला है। इस प्रकार से राजा परीक्षित की उन्होंने शंकाओं को दूर किया। धर्माव्रति क्रमो दुश्चैश्वराणां साहसम तेजीयानम निर्दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। कभी भी हमें महान पुरुषों में दोष नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से ये भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं, इसी से, और दूसरी यहां पर काम पर विजय प्राप्त करने की ये लीला है कि हमारे पास काम की कितनी भी सुविधा होने के बावजूद भी भगवान ने काम को परास्त कर दिया है। यहां पर काम को परास्त करके ये बताया संसार के जीवों को, बोल भैया इस काम को परास्त करने का, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, तभी तुम मेरी शरण में आ सकते हो। नारद जी ने विचार किया, भगवान तो इधर अपनी क्रीड़ा करने में मस्त है, पृथ्वी घबरा रही है, कंस इतने पाप कर रहा है कि इसको सहन करने में असमर्थ है, भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं, भगवान को कोई चिंता ही नहीं। इधर सीधे नारद जी चल करके कंस में मथुरा के पास आए, मथुरा में आए कंस के पास। अरे बोले भैया कैसे हो? बोले नारद जी क्या बताएं, मैंने लाख प्रयास किए लेकिन मैं मेरे शत्रु को नहीं मार सका। बोले भैया ऐसा करो, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। बोले कहो ना नारद जी। बोले ऐसा करो, तुम्हारे यहां पर कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बुलाओ। बोले कैसे बुलाऊं, वो कैसे आएंगे? बोले तुम धनुष युद्ध का सुंदर आयोजन करो और जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबको यहां पर बुलाओ, तो नंद बाबा के साथ दोनों बालक भी वो धनुष यज्ञ देखने, मेला देखने अवश्य आएंगे। और यदि नहीं आए तो ऐसा करो, यहां से अक्रूर जी जो उनके काका जी लगते हैं उनको उनके लेने के लिए भेजना, और वो दोनों अवश्य आएंगे। और ये काम अब देरी मत करिए, तुम परसों ही इस काम को कर दो। बोले ठीक है महाराज। ऐसा कहकर के सीधे नारद जी कहां गए? बोले ब्रज में। अब भगवान लौट रहे हैं, कहा? अपने घरों की, अपने महलों की तरफ। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु प्रणाम करता हूं। बोले आओ नारद जी आओ। बोले क्या आना प्रभु, आप अपनी क्रीड़ा अपनी लीलाएं कर रहे हैं, आपको तो और किसी की चिंता है ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु अब पाप का घड़ा भर चुका है कंस का, आप जल्दी करो। बोले अच्छा नारद जी, वह कंस मामा से क्या कह करके आए? परसों की डेट वहां भी दे गए और इधर यहां भी आप करेंगे, अब परसों तुम कंस को मार दो। बोले ठीक है, वहां भी तुम परसों की तारीख दे करके आए और यहां भी मुझसे भी परसों की तारीख दे रहो। ठीक है नारद जी आप पधारो, अब जल्दी से ही कंस मामा का उद्धार होगा। इसी समय कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, बोलो इधर आइए, तुम जाओ जाकर के नंद के जो दोनों बालक हैं उनको लेकर के, और धनुष यज्ञ का आयोजन मथुरा में होगा और उस यज्ञ के बहाने उनको बुलाओ। अक्रूर जी मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको बुला करके करोगे क्या कि मैं धोखे से उनको मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोली तुम जानते हो मना करने का परिणाम क्या होता है, यदि तुम नहीं गए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अक्रूर जी ने विचार कर लिया, अरे इसके दुष्ट के हाथों से मरने के बजाय तो मैं जरूर भगवान को लेने के लिए जाऊंगा। उसी समय प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने अपने सुंदर रथ को सजाया और रथ लेकर के धीरे धीरे जैसे ही ये भावना उनके मन में जाकर दी, आज मेरे प्रभु का मुझे दर्शन होगा।
धीरे धीरे प्रातः काल के धीरे धीरे चले, लेकिन घोड़ा चलता और उनकी समाधि लग जाती रथ में। कई घोड़े घूम करके आराम कर रहे, भगवान का चिंतन कर रहे, कई घास कर रहे। सुबह के चले, लेकिन शाम को जब भगवान गाय चरा करके और वृंदावन में लौट रहे थे, उसी समय अक्रूर जी का आना हुआ। भगवान के चरणों को अक्रूर जी ने रास्ते में देखा, वही अक्रूर जी भगवान के चरणों में लोट लगाने लगे। भैया धीरे धीरे अब जैसे ही कन्हैया ने अक्रूर जी के रथ को आते हुए देखा, अरे बोले ये तो काका जी है क्या? तुरंत दोनों भाई काका या अक्रूर जी के रथ में चले गए। बोले अरे काका जी बहुत दिनों में आए, काका जी जय श्री कृष्णा, राम राम काका जी। बोले ये बताओ काका जी आपका यहाँ आने का औचित्य क्या, कारण क्या है? बोले प्रभु आपसे क्या छुपाना, कंस ने, आपके मामा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आप लोगों को बुलाया है, ब्रजवासियों को और आपको भी, और धोखे से आपको मारने का उन्होंने प्लान तैयार किया है, आयोजन किया। अच्छा, लेकिन अक्रूर जी, काका जी इस बात को मेरे बाबा और माता यशोदा से मत कहना, किसी ब्रजवासी से मत कह देना। तो ठीक है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अक्रूर जी चले गए महलों में। उधर नंद बाबा ने भी अच्छा स्वागत किया। रात्रि को नंद बाबा से कहा, बोलो नंद जी कहो भैया अक्रूर कैसे आना हुआ? बोल तुमसे क्या कहूं कि यहाँ से अब धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है कल, इसलिए कल सारे ब्रजवासियों को आपको बुलाया है। भैया कुछ गड़बड़ ना हो? बोले कुछ नहीं होगा। ये बात यशोदा मैया ने भी सुन ली। यशोदा मैया ने बोले मेरा बेटा और कन्हैया और छोड़ करके मुझे और मथुरा में जाएगा? अब तो एक बार नंद बाबा ने जब मना किया तो उसी समय दोनों भाई रोने लगे। बोले ना बाबा, हम तो मेला देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि भगवान को तो अपनी लीलाएं करनी है। नंद बाबा ने कहा ठीक है, हम ब्रजवासियों के साथ में मेला देखने मथुरा अवश्य जाएंगे। लेकिन इधर जो यशोदा मैया है, उसको जैसे ही पता लगा कि मेरा बेटा कन्हैया कल मथुरा जाएगा, मुझे त्याग कर मैं एक पल भी में मेरे बेटा के बिना नहीं रह सकती, तो वो मेरा कल का दिन कैसे होगा, उदय होगा। ऐसा बुरा जीवन मेरे, ये दिन मेरा जीवन में कभी नहीं आया। मैया कन्हैया को लेकर के सो गई, कन्हैया को नींद आ गई उठ करके, और माता यशोदा वही खम्मे से लग करके माता यशोदा रो रही है रात्रि को। कन्हैया को रात्रि को 12 बजे उनकी नींद खुली। तुरंत बोले मैया, अरे मैया कहाँ है यशोदा मैया? देखा तो मैया तो खम्मे से अपना माथा लगा करके और रो रही है। अरे मैया तू रो क्यों रही है? बोले बेटा कन्हैया, तू कल मुझे छोड़ करके जाएगा? बेटा मैं तेरे बिना कैसे मैं जीऊंगी? एक पल भर ही जब तू मेरे आंखों से ओझल होता है ना कन्हैया, मैं विचलित हो जाती हूं, और तू मुझे छोड़ करके और मथुरा जाएगा? बोले भैया तू चिंता मत करे, मैं 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए। प्रातः काल हुआ, जैसे ही ब्रजवासी गोपियों को पता लगा, ब्रजवासी सब तैयार हो गए। बोले भैया मथुरा चलना है। उन्होंने क्या किया, यानी रथ तैयार होने लगा भगवान का। अक्रूर, गोपियों को पता लगा कि अरे कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति मथुरा से आया और हमारे प्रभु कन्हैया और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए आया है। गोपियां सभी आकर के सामने, उस रथ के सामने खड़ी हो गई। बोले अक्रूर, अरे तेरा नाम तो अक्रूर है, लेकिन तू तो बहुत क्रूर है। अरे जाने कैसे कैसे हमारा मन और कन्हैया के चरणों में लगा, और आज हमारे प्रभु हमारे प्राणों को तू लेकर के जा रहा है। अरे विधाता तुझे नेक भी दया नहीं आई। अरे जाने कैसे कैसे तो हमारा मन इस कन्हैया में लगा, और जब इससे मिलने का जब समय आया तो हे विधाता तुमने इससे हमारा बिछो कर रहा है। उसी समय कन्हैया तुरंत इधर राधिका रानी ने नीचे रथ के आगे सो गई, और मैं प्रभु आपको जाने नहीं दूंगी। तुरंत भगवान रथ से नीचे उतरे,
राधिका रानी से कहा, किशोरी जी तुम अच्छी तरह से जानती हो यदि मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की मेरी लीलाएं कैसे संपन्न होंगी, तुम तो कम से कम समझने का प्रयास करो। ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हो, लेकिन आओगे बोल मैं जल्दी लौट कर के आऊंगा। और गोपियां सामने से हट गई और अक्रूर जी का वो रथ आगे बढ़ने लगा और उसमें जिसमें कृष्ण बलराम, इधर नंद बाबा गोप ग्वाल और भगवान के जो सखा उनको साथ लेकर के पैदल पैदल जा रहे हैं मथुरा की तरफ। इधर मैया जो यशोदा है वो मूर्छित होकर के पड़ी हुई है। कहां? अपनी महलों में। कन्हैया जैसे रथ में बैठे वो मूर्छा आ गई मैया को। जैसे ही माता यशोदा की मूर्छा दूर हुई तुरंत भागी। अरे बोल भैया बेटा कन्हैया रुक तो सही, रुक तो सही। इधर से आकर कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया यशोदा भागती आ रही है। अरे बोल काका जी रथ को रोको, रोको काका जी रथ को रोको। तुरंत अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। मैया बिलाप करती हुई दौड़ती हुई आ रही है। इधर से कन्हैया भी रथ में से कूद गए और जाकर के मैया के आंचल में छुप गए। बोल मैया मैंने तेरा त्याग कर दिया। आज यशोदा मैया ने अंक में भर लिया कन्हैया। बोले कन्हैया बेटा मोकू तो आज ही पता लगा कि तू मेरो बेटा नहीं है। कन्हैया मुझे आज पता लगा इस बात का, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो उस देवकी का बेटा है। बोले बस मैया। उसी समय कन्हैया ने उनकी मुंह पर हाथ लगा दी। बोले मैया आज के बाद ये शब्द मत कहना, मैं बेटा हूं तो मात्र तेरा। मैया जो तूने जो दुलार दिया है ऐसा प्रेम मुझे देवकी मैया वसुदेव जी नहीं दे सकती। मैया कर यशोदा, और तू कहती तू मेरा बेटा नहीं। पर हाँ बेटा मैंने आज सुना है, अक्रूर जी इसको कहते हुए मैंने रात्रि को सुना कि नंद बाबा ये कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, ये तो वसुदेव जी का बेटा है। इसलिए बेटा आज माता यशोदा कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोल बेटा आज तू मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया ने माता के हाथों को पकड़ लिया। मैया तू कर क्या रही है? बोल बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, परंतु तू बुरा मत मानना, मैंने तेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया कन्हैया। मैंने तेरे कान को पकड़ा, मैंने डंडी तुझे दिखाई, तुझे रस्सी से बांधा। कन्हैया मुझे बेटा क्षमा कर देना तू। उसी समय मैया ने एक कपड़े के एक टुकड़े में लेकर के मक्खन मिश्री और उसमें 2 रोटियां रख करके कन्हैया को देगी। बोल बेटा कन्हैया तू लेट हो गया और कहीं तो तुझे पता नहीं कब भोजन मिलेगा कि नहीं, इसलिए बेटा ये जो कुछ रोटियां हैं इसको जाकर के तुम पा लेना बेटा कन्हैया। कन्हैया ने कहा बोल मैया तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने जल्दी ही आऊंगा, तू चिंता मत कर। जितनी भी ब्रजवासी स्त्रियां हैं जब तक अक्रूर जी को उस रथ का जो झंडा उनको दिखता रहा तब तक वो लौट करके वापस नहीं गई। और जैसे ही झंडे ध्वजा थी उसके रथ पर वो दिखना बंद हुई तो वापस लौट करके सबकी गोपियां वापस आ गई। इधर कन्हैया मथुरा के बाहर यमुना के किनारे पर एक सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में सभी ने विश्राम किया, जितने भी ब्रजवासी हैं, और वहां पर वो विश्राम किया। आज प्रातः काल हुआ। अब सभी ने जितने भी गोप ग्वालों से कहा बोल कन्हैया भैया चले हम मथुरा को देख तो आए, मथुरा को दिखा दो। नंद बाबा से कहा बोल बाबा तुम लोग यहीं ठहरो, मैं ये मेरे मित्र हैं, ये मथुरा नगरी की शोभा देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें मथुरा दिखा लो। बोल भैया नहीं जाना, अकेले नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे ब्रज में भैया सारों के गाली दे, लेकिन ये लोग सह नहीं कर पाएंगे, कोई झगड़ा ना हो जाए। बोले आप चिंता मत करो बाबा, कोई बात नहीं होगी। और इधर कन्हैया अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर के मथुरा के बाजारों में होकर के मथुरा की शोभा देखने गए। लेकिन इधर ब्रज की जो मथुरा की जितनी भी स्त्रियां हैं, यादव कुल की स्त्रियां, उनको पता लगा कि आज कन्हैया मथुरा आने वाले हैं। अरे जितनी भी स्त्रियां हैं सब अपनी अटारियों पर अपने मकानों पर चढ़ गई और ऊपर से कन्हैया और कृष्ण बलराम उनके सखाओं पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। भगवान के स्वरूप को जब उन्होंने देखा तो कहा
एक बेचारी बुढ़िया वहां पर यादव कुल की स्त्री कहती है, अरे बहनों मैंने सुना है कि कंस महाराज ने इन दोनों बालकों को इसलिए बुलाया कि वो धोखे से मरवाना चाहता है। कैसे सुंदर बालक हैं ये यशोदा की, ऐसे बालक मैंने मेरे जीवन में आंखों से कभी नहीं देखे। दूसरी कहती है, हे भगवान, यदि मैंने कोई मेरे जीवन में सत्कर्म किया है तो सत्कर्म का संपूर्ण फल इन दोनों बालकों को लग जाए, इनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। ऐसी वो स्त्रियां कल्पना करते हुए भगवान निवेदन कर रही है परमात्मा से। अब इधर बालक है, वो कहते हैं, अरे भैया सुनियो कन्हैया, क्या बात है मधुमंगल बोलो। अरे भैया कन्हैया बड़ो स्वागत किए जा रहा है हमारो, फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन हमको कहा पतो। अरे भैया जिन कपड़ान थे हम और गाय चरावे जा रहे भैया, हम तो उनने ही पहन के आ गए। तो भैया तुम कहा चाहो कि भैया देखो ऐसा स्वागत होगा, हमको पता नहीं है। भगवान सोचते, अरे तुमको क्या पता है कि यहाँ हमारा कैसा स्वागत होगा, तुम भोले हो, अरे तुम ब्रजवासी भैया बहुत भोले हो। उन्होंने कहा भाई बताओ क्या चाहिए। और कन्हैया कम से कम वस्त्र तो नहीं होने ही चाहिए। ठीक है अभी चिंता मत करो। और वहीं से छोटी सी गली में होकर के भगवान यमुना के किनारे पर पहुंच गए, जहां पर जितने भी राज्य की जो सेवक आदि हैं महाराज कंस से, उनके कपड़े वहां पर धोए जाते हैं। एक धोबी है, वो भगवान यानी उनके जो राजा है कंस महाराज के, और उनके वस्त्रों को रंगते हैं, उनके वस्त्रों को साफ करते हैं। कन्हैया अपने मित्रों के साथ में बलराम के साथ में पहुंचा। अरे भाई, तो जाकर के कहा, अरे बोले मामा जी, धोबी मामा। अब जैसे ही उन्होंने भगवान ने कहा, क्योंकि मामाओं के गांव में कोई भी जाति का हो तो भैया वो सबरे मामा होते हैं। बोले अरे मामा जी क्या बात है। जैसे ही उस धोबी ने देखा, बोले अरे ये वही है जिसे हमारे महाराज ने बुलाया है इसको मारने के लिए। उन्होंने कहा बोले क्या, क्यों, क्या बात है। अरे बोले भैया मामा जी इतना नाराज क्यों होते हो। अरे बोले ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जो महाराज कंस को करना है वो मैं अभी कर दूंगा, चले जाओ यहां से। अकड़ करके जब ज्यादा बोलो अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी। मधुमंगल बोले भैया कन्हैया, अरे हम तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं और जो उल्टो बोल रहे हो। अरे बिन पूतना वारे हाथन ने दिखा दे कन्हैया, जिससे तुमने पूतना को मारा। भगवान ने अपने हस्त कमल का ऐसा प्रहार उस धोबी पर किया कि महाराज उसका माथा उसके घर से अलग हो गया, धोबी का उद्धार कर दिया। इधर जैसे जितने भी धोबी थे महाराज, अरे भैया पूतना मारवे वारो, सक्तासुर मारवे वारो, अगासुर मारवे वारो आ गए भैया, सबके सब उन वस्त्रों को छोड़ करके वहां से भाग लिए। कन्हैया ने कहा भैया अब देख लो, ये वस्त्र ही नए नए एक से एक सुंदर वस्त्र, जिसको जो पसंद हो छांट लो। अब राजा महाराजाओं के चमकने वाले वस्त्र, लेकिन उनके बड़े बड़े, और चमक को देख करके ग्वाल वालों ने वस्त्र ले लिए और पहने। तो महाराज वो बड़े बड़े वस्त्र थे और वो सखा छोटे। तो चल रहे रास्ते में तो महाराज बिना झाड़ू के रास्ता साफ होता जा रहा है। बोले भैया कन्हैया बाजार में गए। बोले सुनियो भैया। बोले अब क्या बात है भैया। बोले भैया वस्त्र तो मिले लेकिन बिना झाड़ू के रास्ता साफ है भैया, हमारे शरीर के अनुकूल वस्त्र नहीं है। तो तुम क्या चाहो। भैया ये हमारे शरीर के अनुसार बनने चाहिए। तो वहां एक दर्जी है, वो भगवान के परम प्रेमी, उन्होंने इशारा किया, बोले प्रभु आप मेरे पास आओ। दर्जी ने सभी के उनके शरीर के अनुसार वस्त्र सिलकर के तैयार कर दिए और भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। आगे चले। बोले भैया कन्हैया एक कमी और है। बोले क्या। बोले भैया ब्रजवासियों की पहचान होती है, क्या होती है। बोले भैया पीले कपड़ा पहने हो, वो तो सब पहन लिए, और लेकिन माथे पर थप्पम थप्पा पीला तिलक होना चाहिए। दूसरा गले में फूलों की माला। बोले माला की व्यवस्था किए देता हूं। आगे सुदामा नाम का एक माली है, वो बाट जो रहा है कब मेरे प्रभु यहां पर आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। आज जैसे ही प्रभु ने उस सुदामा नाम के माली पर पास पहुंचे, वो धन्य हो गया। प्रभु बहुत दिन देर लगा कर दिया आपने आने में। बोले भैया चिंता मत करो, अब मैं आ गया। भगवान का दर्शन किया, सबके गले में माला डाली। इधर से एक स्त्री जो कि अपने शरीर में 8 जगह से महाराज झुकी हुई है, मुड़ी हुई है, जिसे कुब्जा कहते हैं।
कुब्जा क्या करती कि चंदन घिस करके महाराज कंस के महलों में ले जाती, उसके हाथ से घिसे हुए चंदन को वो माथे पर लगाता था कंस। भगवान ने बोले कन्हैया और काम है वो भैया, माथे पे तिलक नहीं है। बोला अच्छा, बोले ठीक है अभी व्यवस्था किए देता हूं। उसी समय वो स्त्री हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी, कोई भी उसके देखना पसंद नहीं करते थे, इतनी कुरूप थी। लेकिन घूंघट लगा के रखा है कुब्जा ने, और हाथ में चांदी का कटोरा लेकर के चंदन लेकर के जा रही है। भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा अरे सुंदरी। क्या कहा भगवान ने? सुंदरी। अरे जैसे ये प्रेम भरी आवाज निकली, बोला आज तक मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता इस मथुरा में, आज सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। जैसे ही मुड़कर के देखा, अरे तुम कौन हो? बोले ऐसा है मैं वृंदावन से आया हूं, ऐसा करो ये मेरे जो मित्र हैं, ये सखा हैं, ये चंदन लगाना चाहते हैं। बोले मैं चंदन तो लगाऊंगी प्रभु, मुझे क्या मिलेगा? बोला अच्छा। उसी समय भगवान ने एक अपने दाहिने पैर को और कुब्जा के पैर पर जमाया और एक हाथ से थोड़ी पे लगाया और एक जोर से झटका मारा, एकदम सीधी हो गई, एकदम सुंदर हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। स्वयं कुब्जा ने भगवान के मित्रों के हाथों, उनके जो सखाएं सबके माथे पर तिलक लगाया। अब कहने लगी प्रभु मेरे घर पधारो। सखाओं ने कहा बोले भैया कन्हैया इसकी बातों में मत आ रही हो, एक तो सुंदर बना दी, अब कहती बोले घर चलो। कन्हैया की बातों में मत आ भैया, चल हमारे साथ। कन्हैया को पकड़ करके और बाल बाल आगे बढ़ी। रात्रि को आकर के मथुरा के बाहर उसी बगीचे में सोए। कन्हैया ने आज यमुना में स्नान किया है, उस समय संकल्प किया, बोले आज मैं कंस का उद्धार करके रहूंगा। मेरी माता पिता देवकी वसुदेव ने बहुत कष्ट पाया है, लेकिन आज मैं मां कंस को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर के वापस आए। बोले बाबा आज धनुष यज्ञ चलो, हम लोगों को चलना चाहिए। इधर कंस ने भी आज आयोजन किया है, धनुष बाहर रखा हुआ है। आज मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया है, अखाड़ा बनाया गया सुंदर। वहां पर मुष्टिक चाणूर आदि बहुत बलशाली वहां पर पहलवान हैं। उनसे कह दिया कि जो नंद के जो लाला है कृष्ण और बलराम, उनसे जबरदस्ती करना और उनको मार देना, कुश्ती में। इधर नंद बाबा और गोपकुमार पहले आ गए और वहां पर अखाड़ा लगा हुआ था, वहां आकर के बैठ गए। कृष्ण और बलराम दोनों की रथ में बिठा करके लाया गया। जैसे ही उन्होंने कुबलिया जो पीड़ नाम का हाथी था उसको शराब पिलाई गई, दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया गया। वो क्रोधित था। जैसे ही दोनों भाइयों ने प्रवेश किया, उसी समय कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मारने के लिए आया। दोनों भाइयों ने उन दोनों हाथ यानी उनके दांत पकड़े और दांत पकड़ करके खींच लिए, उसके दांत उखड़ गए और बलराम जी ने सूंड पकड़ के जोर से पृथ्वी पर दे मारा, उसका उद्धार कर दिया। दोनों भाइयों के हाथ में दोनों और हाथी के दांतों को अपने कंधे पर रख करके और अंदर प्रवेश किया। कितने सुंदर प्रतीत हो रहे दोनों भाई। अब तो महाराज सामने ही धनुष था, धनुष पर जाकर के कन्हैया ने हाथ लगाया कि महाराज हाथ स्पर्श करते ही वो टूट गया। अब तो पूरे मथुरा में हल्ला हो गया कि भैया अब कंस बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो भगवान शंकर का दिया हुआ वो धनुष था। भगवान शंकर ने कहा था अजर अमर होने का कोई तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस को पता लगा कि धनुष टूट गया है और किसने? बोल कन्हैया ने। अब तो निश्चय हो गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक समीप है। फिर भी कंस कहता है चलो मेरा प्रभु के हाथों से मेरा उद्धार होगा। अब तो लेकिन क्रोध की अग्नि उसने अपने हृदय में जलाई। इधर धीरे धीरे भगवान दोनों कृष्ण और बलराम दोनों भाई वहां पर अखाड़े में जाकर के पहुंच गए। मुष्टिक चाणूर बहुत बलशाली वहां पर जो पहलवान है वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। जैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों पहुंचे तो उन्होंने कहा हे कन्हैया, अरे ओ कनुआ जरे तुम्हारी हिम्मत हो तो आओ हमसे कुश्ती करो। अरे बोले भैया देखो तो सही, भैया हम पे कुश्ती करवो आवे ना है, हम तो माखन मिश्री खावे भैया, हम तो खेल लेवे, बाकी हमें कुश्ती करवो नहीं आए। नहीं बोले आज तुम्हें कुश्ती करनी होगी। जबरदस्ती करने लगे।
अब इधर भगवान के छोटे छोटे सखाएं, अरे बोले कन्हैया, अरे तू भैया डर पे मत, हम है ना। अरे तेने गिरिराज उठा दियो, तेने भूतना मार रही, का ये तो पे मरेंगे नहीं। अरे वो पटक लगा इनमें, इनको इंकार है ना। अब तो साहब मुस्तिक ने तो बलराम जी को पकड़ लिया, चाणूर ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब तो भयंकर द्वंद्व वहां पर युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। कभी बलराम जी नीचे, कभी चाण मुस्तिक ऊपर, कभी बलराम जी ऊपर तो मुस्तिक नीचे। इधर जब भी दोनों भाई नीचे आते, ब्रजवासी घबराने लगते, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए।